हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरांग सर। हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले वेल्थ की डिस्कस की जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। फिर उसके बाद हमने मार्शल की डिस्कस की जो कि वेलफेयर की डिस्कस की जो कि मार्शल ने डेफिनेशन दी है। फिर अब हम रॉबिन्सन की डिस्कस करेंगे जिसका डेफिनेशन है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, कि हर एक चीज़ लिमिटेड होती है, हर चीज़ हर जगह पे नहीं पाई जाती। तो लियोन रॉबिन्सन ने ये डेफिनेशन दी है। उनकी बुक है फेमस ऑन एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। 1932 में आई थी ये बुक। उन्होंने डिफ़ाइन किया जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड स्कार्स। जो मीन्स हैं वो क्या हैं? स्कार्स है, लिमिटेड हैं, ठीक है। मीन्स क्या होते हैं? जो हमारी इच्छाओं को पूरे करने के लिए मतलब तो हम उसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ मतलब जिससे हम अपनी सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे मीन्स हैं। मीन्स के थ्रू हम अपनी डिमांड को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। तो अब इसके मेन पॉइंट क्या हैं कि हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब रिसोर्सेज और मीन्स जिससे हम अपनी वांट को पूरा करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है उसकी जगह पे हम दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना पड़ता है। कई बार हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ को चूज़ करें और किसको छोड़ें, ठीक है। तो अब इसके मेरिट्स क्या हैं? स्कैर्सिटी के करके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो मतलब स्कैर्सिटी करके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर अब हमारे यहाँ मेरिट क्या हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है ये एनालिटिकल होती है। हम एनालाइज कर सकते हैं साइंस को। एक यूनिवर्सल भी है, हर जगह पर अप्लाई होता है। पॉजिटिव साइंस भी है और नेचुरल बिटवीन एंड्स, कि जो एंड हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं, कि एक ही कि जो हमारे मीन्स हैं वो न्यूट्रल हैं, ठीक है। हमने सब इच्छाओं को पूरा करना है इन लिमिटेड एंड्स के थ्रू और लिमिटेड मीन्स के थ्रू। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? देयर इज़ डिफाइन द क्रिटिसिज्म इकोनॉमिस्ट फॉलोइंग, कि ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह पर ये अप्लाई नहीं होता। अब हर कोई बंदा हर किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करता है कि ये सही ही नहीं है, ठीक है। और ये डेवलप कंट्रीज़ पे, जैसे अमेरिका या कोई पूरी तरह से डेवलप है, वहाँ पे सब कुछ है वो कहते हैं, तो ये डेवलप कंट्रीज़ पे अप्लाई नहीं होता। नोट अप्लाई इन कम्युनिस्ट और डिक्टेटरशिप कंट्रीज़, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, जहाँ पे एक ही बंदे का रूल है, वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। नोट अप्लाई ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया है, वहाँ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल, अब जो वाइन है, वाइन का प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है, उतनी अच्छी क्वालिटी की होती है जितनी ज़्यादा वो ओल्ड है, ठीक है। तो स्कार्सिटी का यहाँ पे भी नहीं होता ये। फिर उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो निगलेक्ट द डायनेमिक कंसेप्ट। तो ये इन्होंने चेंजेस, डायनेमिक मतलब होता है चेंजेस, इन जो ये स्कार्सिटी है, ये चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, उन सब डायनेमिक कंसेप्ट को क्या कर रही है? कंसीडर नहीं कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रोथ डेफिनेशन, जो कि जेएम केन्स ने दी है, ठीक है, और पीएम सैमुअल्सन ने दी है। मतलब आपको इन बंदों के नाम और ये डेफिनेशंस को पता होना चाहिए। आपको ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। तो ग्रोथ की डेफिनेशन सैमुअल्सन और केन्स ने दी है। सैमुअल्सन सन्स इकोनॉमिक्स, उनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस बुक्स गेव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने डिफ़ाइन किया है जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है कि कैसे मैन और सोसाइटी चूज़ करते हैं विदाउट यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कार्स प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट शुड हैव अ अल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर, ठीक है। पहला है ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दो तरह से स्कोप्स को क्लासीफाई किया गया क्योंकि इकोनॉमिक्स किस तरीके से ट्रेडिशनल लोग क्या सोचते हैं और मॉडर्न क्या सोचते हैं। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, सामाजिक शिक्षा है। फिर उसके बाद है स्टडी है मैन बिहेवियर की, रैशनली की, समझदारी। रैशनल मतलब होता है समझदारी से चलना है, ठीक है। तो उन्होंने कंसिडर किया है कि साइंस ऑफ वेल्थ, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वेलफेयर। तो उन्होंने कंसिडर किया जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है वेल्थ की, ठीक है, जो पुराने हैं उनका मानना है। फिर उसके बाद है अर्निंग स्पेंडिंग ऑफ इनकम वॉज कंसिडर द एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कितना कमाना है कितना खर्चना है ये और फिर उसके बाद है वेल्थ वॉज कंसिडर एज अ मीन टू एन एंड
एंड बीइंग ह्यूमन वेलफेयर। तो जो वेल्थ है उसका एंड क्या है, हमने उससे अपने जितने भी मीन्स हैं उनको यूज़ में लेके आना है और लोगों की वेलफेयर करनी है। ये जितने भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना ये सब है कि सोशल साइंस है, रैशनल है, ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, और जो पैसा है वो खर्चना है, कमाना है, और जितने भी हमारे पास वेल्थ है वो कंसीडर इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी एंड मीन्स हैं ह्यूमन वेलफेयर को पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब मॉडर्न में क्या है, जो इकोनॉमिक्स है, इंडिविजुअल, एंटायर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सभी ऑप्टिमाइज हैं अपने गोल को लेके इकोनॉमिक डिसीजन, ना कि सिर्फ हमने कंज्यूमर के बारे में सोचना है, प्रोड्यूसर भी हमारी इकोनॉमिक में आता है। तो सब ने अपना अपना तरीके से चलना है, अब ऑप्टिमाइजली चलना है। तो स्कोप जो इकोनॉमिक्स का है, एनालाइज करना है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सजेस्ट करनी है, पॉलिसीज़। इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, सोशल प्रॉब्लम को देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं एम्पिरिकली मेथड के हेल्प से। इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम जो है क्लासिकल ने डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो तरह की साइंस होती है, आपको आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसे होता है कि हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि किसी देश में ये प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉवर्टी इतनी है, ठीक है, वो पॉजिटिव है कि मतलब वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट कर रही है। नॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू जजमेंट देते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, वो हमारा होता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन साइंस, ठीक है। फिर उसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव यहाँ पे फिर आपको आ गया, तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स टुडे, इकोनॉमिक्स इशू नॉट मेयरली एज दे आर बट ऑल्सो दे शुड बी, कि अभी जो है इकोनॉमिक्स यही नहीं डील करता कि अभी कौन कौन से सिचुएशंस हैं, ठीक है, सिर्फ अब की सिचुएशन नहीं, पर ये सिचुएशन कैसी हो सकती हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी डिस्कस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ग्रोथ इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड देन पॉजिटिव। ये सभी हम इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं। मतलब ये सब पार्ट्स बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या क्या है, इकोनॉमिक्स किस में हेल्प करती है, सोसाइटी की, साइंस की है, हमें रैशनली रहना सिखाती है, ह्यूमन वेलफेयर सिखाती है, ठीक है, इनकम कंसिडरेबली, स्पेंडिंग कहाँ कैसे करनी है, वेल्थ को कैसे हमने देखना है, वेल्थ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइजली अपने गोल को कैसे पूरा करना है, अपने स्कोप को कैसे पूरा करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सजेस्टिव बनाना है, और कैसे सोशली प्रॉब्लम्स को थ्योरेटिकली, एम्पिरिकली मेथड से, एम्पिरिकली मतलब सही तरीके से हम उसको यूज़ में लाएंगे। फिर बाकी आपको ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बारे में बता दिया मैंने, पॉजिटिव नॉर्मेटिव किस तरीके से हमने इसको करना है, डील करना है इकोनॉमिक इश्यूज़, सिर्फ यही नहीं, साथ में उनको ठीक भी करना है। माइक्रो मैक्रो को बता देते हैं, माइक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो होता है लार्ज लेवल पे, होल लेवल पे। तो इंट्रोड्यूस रेंगर फ्रिस इन इकोनॉमिक्स, ही इज़ सॉरी